हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 1 यानी प्रथमा पाठा को पढ़ेंगे, उसके अर्थ जानेंगे और सरल रूप से उसकी व्याख्या करेंगे, जिससे आप लोगों को इस अध्याय को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे इसका हार्ड वर्ड मीनिंग। तो देखते हैं शब्दार्था, शब्दों के अर्थ। सुगमम मतलब होता है सरल यानी इजी। अयिसुनीते अरिसुनीता यानी संबोधन करने का ये शब्द है, किसी को आवाज़ देने का। ओ सुनीता। किमिति क्या बात है। खिन्ना मतलब उदास। किम करोमि क्या करूं। अंका मतलब नंबर। अलम विषादेन दुख मत करो। कालेन समय के साथ। सर्वम सिद्ध्यति सब काम पूरा होता है। सखी मतलब हे सखी। मह्यम मतलब मुझे या मेरे लिए। शब्द रूपानी शब्द रूप। बोधव्य मतलब समझना चाहिए। वाचनम मतलब वाचन या पढ़ना। वाचनम मतलब वाचन या पढ़ना। यत मतलब जो। तत् एव मतलब वही। न बोधामी नहीं समझता हूँ या नहीं समझती हूँ। श्रवणेन सुनने से। वाचनेन पढ़ने से। बोधम गमिष्यति समझ आएगा। समाहित चित्तम मन लगाकर। मह्यम मुझे या मेरे लिए। रोचते अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए या तुम्हें। वस्तुतः वास्तव में। तत्कथम वह कैसे। कौशलम मतलब निपुणता। आदौ मतलब शुरू में। क्लिष्टम मतलब कठिन। प्रतीयते लगता है या लगती है। कंठस्थम याद करना। कदाचित मतलब शायद। कदाचित मतलब शायद। यहाँ देख लेते हैं अब। ज्ञातव्य जानना चाहिए। चिंता मास्तु चिंता मत करो। ते मतलब तुम्हारा या तुम्हारे या तुम्हारी। ममापि मतलब मेरे भी। अथ किम बिल्कुल अवश्य ही। भाषणेन बोलने से। चैव मतलब और ही। संप्रति अब। जानामि मैं जानता हूँ या जानती हूँ। पठितव्यम पढ़ना चाहिए या पढ़नी चाहिए। यहाँ है कदाचित शायद। धातु रूपानी धातु रूप। पठितव्यम पढ़ना चाहिए या पढ़नी चाहिए। जानी ही मतलब जान लो। यहाँ अवधेय प्रयोग है, यानी कि ये नोट दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या शब्द आए हैं। तो इसमें सर्वनाम शब्द रूप आया है अस्मद का और युष्मद का। अस्मद का मतलब मैं होता है। अहम यानी अहम का रूप जो चलता है दोनों के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। युष्मद रूपानी। युष्मद मतलब होता है तुम या तुम्हारा तुम्हारे, ये सब चलता है। ये भी दोनों के लिए होता है, दोनों लिंगों में चलता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लोग तुम का प्रयोग करते हैं। अव्यय का प्रयोग हुआ है, उसमें है एक अलम। अलम मतलब मत करो। सावधानम सावधानी से रहो। संप्रति मतलब चारों ओर। ये तीनों जो है अव्यय शब्द है। धातु धातुवा मतलब धातु। कौन कौन से धातु आए हैं। सिद्ध है, सिद्ध आए हैं। बुध आए हैं। सिच है, रुच है और आस्था है। ये सब 4 गो धातु का प्रयोग हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अध्याय पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाठ। सुगमम संस्कृतम यानी सरल संस्कृत। कठिन संस्कृत नहीं, सरल यानी आसान संस्कृत। संवादः मतलब संवाद करना यानी कन्वर्सेशन करना। क्या हो रहा है यहाँ, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, संवाद हो रहा है प्रीति और सुनीता में। तो प्रीति क्या कह रही है, देखिए सुनिए। आई सुनीते कीमिति खिन्ना आसी। हे सुनीते क्या तुम उदास हो। खिन्ना मतलब होता है उदास। सुनीता कहती है किम करूमी क्या करूं। संस्कृत परीक्षायाम मम अंका न अतिशोभना। संस्कृत परीक्षा में मेरे अंक अच्छे नहीं आए हैं। अति शोभना मतलब बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो प्रीति कहती है अलम विषादेन चिंता मत करो, दुख मत करो। परिश्रमेन कालेन च सर्वम सिद्ध्यति। परिश्रम से और समय के साथ सभी अच्छे हो जाएंगे। सर्वम सिद्ध्यति मतलब सब अच्छे हो जाएंगे। सुनीता कहती है सखी तुभ्यम सत्यम बदामी। हे सखी तुम सत्य बोलती हो।
मह्यम तु संस्कृतम न रोचते, मुझे तो संस्कृत अच्छे नहीं लगते हैं। किम ऐसा कठिना भाषा तुभ्यम रोचते, क्या तुम्हें यह कठिन भाषा अच्छे लगते हैं? प्रीति कहती है, सुनीते वस्तुतः संस्कृतम सुगमम न तो कठिनम। हे सुनीते, वास्तव में संस्कृत सरल है। सुगमम मतलब सरल यानी आसान है, न तो कठिनम कठिन नहीं है। क्या कर रही है कि हे सुनीते, वास्तव में संस्कृत आसान है, कठिन नहीं है। सुनीता कहती है, तत्कथम, वो कैसे? प्रीति कहती है, अभ्यासेन एवा कौशलम भवति, अभ्यास से ही निपुणता आती है। कौशलम मतलब निपुणता, अभ्यास से ही निपुणता आती है या होती है। अतः आदौ, इसलिए आज, आदौ मतलब क्या होता है? आज, अभी, आदौ मतलब आज या अभी। आज यत मतलब जो, आज जो क्लिष्टम प्रतीयते, जो कठिन तुम्हें प्रतीत हो रहा है, कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, कालेन तत् सरलम भवति, समय से वह सरल हो जाता है यानी आसान हो जाता है। सुनीता कार्य, परम धातु रूपानी शब्द रूपानी सर्वमेतत् कथम कंठस्थम भवेत, पर जो ये साधु रूप धातु रूपानी है और शब्द रूपानी है, ये सब कैसे कंठस्थ होगा यानी कैसे याद होगा? तो प्रीति कहती है, हे सुनीते, शब्द रूपानाम धातु रूपानाम च प्रयोगः सम्यक बोधव्य। हे सुनीते, शब्द रूप और धातु रूपों का प्रयोग सम्यक रूप से हो जाता है यानी सही तरीके से आना चाहिए, बोध होना चाहिए। किम त्वम गृहं गत्वा, क्या तुम घर जाकर पाठस्य, पाठ का वाचनम नियमेन करोसि, पाठ का वाचन यानी पाठ का फिर से पढ़ाई करना नियम से करती हो? तो सुनीता कहती है, कथम करोमि, कैसे करूं? अध्यापिका यत् कक्षायाम शिक्षयति, जब अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है, अहम तत् एव न बोधामि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। प्रीति कहती है, अलम चिंतया, चिंता मत करो, सावधानम श्रवणेन पुनः पुनः च वाचनेन सर्वम बोधम गमिष्यति, चिंता मत करो, सावधानी से सुनो और दोबारा से, पुनः पुनः मतलब दोबारा या फिर से या दोबारा से उसका वाचन करो यानी पढ़ाई करो, तब सब सर्वम सभी, बोधम मतलब बोध यानी ज्ञान हो जाएगा, सब चीज का ज्ञान हो जाएगा। सुनीता कहती है, कदाचित सत्यम कथयसि त्वम, शायद, कदाचित मतलब होता है शायद, शायद सत्य कहती हो तुम। कक्षायाम, कक्षा में, समाहित चित्तम मन लगाकर, स्थित्वा पाठस्य मतलब कि कक्षा में समाहित चित्त होकर यानी मन लगाकर बैठकर, पाठ का पुनरावृत्ति यानी पाठ का रिपीट करना, कृत्वा कर, मैं भाषाया प्रयोग ज्ञातव्य, मैं भी भाषा का प्रयोग का ज्ञान हो जाएगा। प्रीति कहती है, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, अहम अपि ते सहायताम करिष्यामि, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। तो सुनीता कहती है, एवं मामापि संस्कृत परीक्षायाम शोभनाः अंकाः भविष्यन्ति, अब तो मेरे भी संस्कृत में अच्छे अंक आ जाएंगे। प्रीति कहती है, अथ किम, क्यों नहीं, सखी जानी ही, हे सखी जानो, एतत् यत् संस्कृतम एका भाषा, कह रही है, हे सखी तुम जान लो, यह संस्कृत है जो एक भाषा है। श्रवणेन भाषणेन वाचनेन चैव लेखनम शुद्धम भवति, श्रवण करने से, भाषण देने से, पढ़ने से और लिखने से यह शुद्ध होता है। सुनीता कहते हैं, संप्रति जानामि, अब मैं जानती हूँ, संस्कृतम कथम पठितव्यम, संस्कृत कैसे पढ़ना चाहिए। अद्य प्रभृति कक्षायाम सावधानम अस्थास्यामि, आज से मैं भी कक्षा में ध्यान से, सावधानी से पढ़ूंगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही है। अब अगले वीडियो में चैप्टर 2 का पाठ का वाचन करेंगे, सरल व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।